नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ स्टार। जनपद लखीमपुर खीरी में यूपी जोड़ो यात्रा का आगमन हुआ, जिस यात्रा में कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश देखा गया और पार्टी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और भारत तो पहले से जुड़ा था, तो भारत यात्रा की जरूरत क्या थी। यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी का दूसरा दांव माना जा रहा है। ये जोड़ने की बात जो है ना, इसका आप लोग गलत अर्थ समझ रहे हैं। ये जोड़ने का अर्थ है कि जो लोग आज समाज में परेशान है, दिक्कत है, या जो लोग समाज से जिनको ये सरकार ने अलग कर रखा है, अलग थलग कर रखा है, सबको एक साथ जोड़ना, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी लोगों को एक साथ जोड़ना, ये इस यात्रा का मकसद है। किसान परेशान है, किसान को आज पूरी तरीके से उसका पैसा मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा है और नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। अब महिला है, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाली सरकार, सुनिए पहले इधर, तो सरकार परेशान कर रही महिलाओं को। आज लड़कियों के साथ इनके मंत्री विधायक बलात्कार करते हैं। दो विधायक जेल में बंद हैं, सोनभद्र का और उन्नाव का, और अभी जो बिटिया से बीएचयू में गैंग रेप किया, उसके तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये सब जनता को बताने के लिए, जनता को जगाने के लिए ये यूपी यात्रा निकली है। सर, अगर वाकई में ऐसा होता तो आपकी भारत जोड़ो यात्रा विफल क्यों रही? अब वो सब चीजें मजबूती से चल रही है। यूपी जोड़ो यात्रा क्या बढ़ाएगी वोटों की मात्रा? सर प्लीज बता दीजिए, यूपी जोड़ो यात्रा क्या बढ़ाएगी वोटों की मात्रा? जिस तरीके से मोदी सरकार का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, ठीक इसी तरीके से एक समय में जनपद लखीमपुर खीरी में आपका भी डंका बजता था। कई इवेंट में किसी कारणवश नहीं आ पाए। क्या आपको इस बात का डर है कि आपका कहीं राजनीतिक कैरियर खत्म होने पे है? और खत्म कर देगा। जब तक जनता साथ में है तो राजनीतिक कैरियर चलता रहेगा। देखिए, इस यात्रा का जो मकसद है वो मकसद ये नहीं है कि भारत कहीं से टूटा है उसको जोड़ना, यूपी कहीं से टूटा है उसको जोड़ना। जो समाज की समरसता टूटी है उस समरसता को जोड़ना है इस यात्रा का मकसद। अगर वाकई में समाज की समरसता जुड़ी होती तो आपको 3 राज्यों में आपकी सरकार को बुरी तरीके से हार का सामना ना करना पड़ा होता। देखिए, चुनाव की हार जीत एक अलग विषय है और सामाजिक कार्य अलग चीज़ है। जो राहुल गांधी जी कार्य कर रहे हैं, देखिए असल में बात यह है कि जो सत्ताधारी दल है भाजपा, वो मुद्दों से भटका के राजनीति कर रहे हैं, असल मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम कर रहे हैं और सरकारें बनाने का काम कर रहे हैं। सरकारें बनाने से सामाजिक आंदोलन खत्म नहीं हो जाते। कांग्रेस जो है वो सामाजिक आंदोलन छेड़ी हुई है और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक पूरे देश में कांग्रेस का राज नहीं आ जाएगा। राहुल गांधी चुनाव के लिए चंदा मांग रहे हैं और मिर्च बीजेपी को लग रही है। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी भारत के उद्योगपति हैं वो उनके ऊपर पहरा लगा हुआ है और पहरा इस बात का है कि सारे उद्योगपति से जो मौजूदा सत्ताधारी दल है वो चंदा ले रहा है। तो जो आवाम का जो दल है फिर वो क्या करेगा? आवाम से ही चंदा मांगेगा। आपको क्या लगता है कि न्याय यात्रा 24 में बढ़ाएगी वोटों की मात्रा? न्याय यात्रा एक इनकलाब लाने वाली है, एक ऐसा इनकलाब जिस इनकलाब के लहर में भाजपा उड़ जाएगी। न्याय यात्रा क्या बढ़ाएगी 24 में वोटों की मात्रा? जी, ये जो उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा चल रही है, आप देखिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर चल रही है। जनता चाहती थी कि मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं वो सड़क पर आएँ और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। इस बार
बात से हमें पूरा विश्वास हो गया है कि जनता अब आगे बाहर निकल के वोट देगी और वोट देगी। सर, राहुल गांधी ने यात्रा का नाम दिया है न्याय यात्रा, जो पूर्वी भारत से पश्चिम भारत को कवर करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है, पूर्वी भारत के बसे सुदूर कोने पर अरुणाचल प्रदेश राहुल गांधी नहीं जाएंगे, जिसको चीन अपना हिस्सा बताता आया है। तो राहुल गांधी न्याय यात्रा के माध्यम से ये संदेश क्यों नहीं दे पा रहे? अरुणाचल प्रदेश भारत देश का हिस्सा है। वो ये बता रहे हैं कि भारत सरकार अरुणाचल में असफल साबित हो गई है और वो यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि भारत सरकार पक्षपात कर रही है। जो पैसा गरीब राज्यों पर खर्च होना चाहिए था वो खाली चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में खर्च कर रहे हैं और बड़े बड़े वहाँ पर मेले लगवा रहे हैं। ये पक्षपात हुआ है, जिसके खिलाफ न्याय यात्रा निकालना लायक। सर, यूपी जोड़ो यात्रा निकल रही है। यूपी तो पहले से जुड़ा था और न्याय यात्रा को राहुल गांधी का दूसरा दांव माना जा रहा है। नहीं, यूपी किससे जुड़ा था? यूपी किससे जुड़ा था? यूपी पर तो जो जबरदस्ती का शासन चल रहा है, जो भगवान राम के नाम पर जो लोग सत्ता में आ गए वो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। बच्चियों के साथ में जुल्म हो रहे हैं, गरीबों के साथ में जुल्म हो रहे हैं, किसानों के साथ में जुल्म हो रहे हैं। अब खाली जिला खीरी में ही 600-700 किसान मवेशियों ने मार डाला है, सरकार संज्ञान नहीं ले रही। तो अब इन बातों को सड़क पर आकर बोलना जरूरी हो गया है ना, मामले सड़क पर आना जरूरी हो गया। सर, अब तक आप लोग सड़क पे आए हैं और यात्रा का प्रभाव पड़ेगा, तो आपकी सरकार को 3 राज्यों में बुरी तरीके से हार का सामना क्यों करना पड़ा? देखिए, वहाँ वो कमियाँ रही होंगी, लेकिन बीजेपी के साथ में दिक्कत ये है वो खाली चुनाव नहीं लड़ती है, तो जोर जबरदस्ती वाला काम बहुत करती है। सरकारी मशीनरी को लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ सीट हमारी हारी है लेकिन वोट बढ़ा है, लेकिन सीटें